theravens.in. फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिनाली शाह। हम लोग आज जीटीयू का एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड यूटिलाइजेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट में हमारा मेन फोकस सी लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग रहेगा। पर सी लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग करने से पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे। सी फ्रेंड्स, हम लोग सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स जीटीयू के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने जीटीयू का सिलेबस रेफर किया होगा तो हमारा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर चैप्टर में बेसिकली 7 सब टॉपिक्स है। पहला सब टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, सेकंड सब टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, थर्ड सब टॉपिक है टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, फोर्थ सब टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फिफ्थ वाला है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिक्स्थ वन इज फ्लो चार्ट एंड द लास्ट वन इज द एल्गोरिथम। हम लोग सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट आज का हमारा पहला लेक्चर पहले सब टॉपिक के बेस पे होगा, दैट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। Basically, there are 4 main components of the computer. पहला मेन कंपोनेंट है सीपीयू, दूसरा मेन कंपोनेंट है स्टोरेज यूनिट और स्टोरेज डिवाइस, तीसरा मेन कंपोनेंट है इनपुट सेक्शन, and the last component is output section. हम लोग सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला मेन कंपोनेंट है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है कि सीपीयू हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, पर क्यों हम सीपीयू को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, उस चीज को हम आज जस्टिफाई करने वाले हैं। सीपीयू बेसिकली 2 कंपोनेंट पे डिपेंड रहता है। फर्स्ट वन इज एएलयू, सेकेंड वन इज सीयू। हम लोग पहले एएलयू पढ़ेंगे, फिर सीयू पढ़ेंगे। बेसिकली सीपीयू की फंक्शनैलिटी इन 2 कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मतलब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। किस पे परफॉर्म करता है? ऑन द डेटा ऑफ द कंप्यूटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? Arithmetic operations means plus, minus, multiplication, division, modulo, all these operations are the arithmetic operations. तो फिर logical operations क्या है? Logical and, logical or and the logical not. These are the logical operations. So basically ALU क्या परफॉर्म करता है? arithmetic operation and logical operation. अब हम पढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट पे, और वो है हमारा सीयू। सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एज द नेम सजेस्ट, वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो कंट्रोल यूनिट कैसे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है? तो कंसिडर द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में थाउजेंड्स ऑफ डेटा रखे गए हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डेटा है। अब हमें किन्हीं 2 डेटा पे एएलयू मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी में से एएलयू में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस बीच में सारी चीजें कौन परफॉर्म करता है और मेंटेन कौन करता है? वो है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू द एएलयू एंड फ्रॉम द एएलयू टू द प्राइमरी मेमोरी। आई होप कि दोनों कंपोनेंट क्लियर हो गए और सीपीयू क्या है वो भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट पे, और दूसरा मेन कंपोनेंट है हमारा स्टोरेज यूनिट। Basically, there are 2 types of storage unit. First one is the primary memory, second one is the secondary memory. Storage unit basically 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। उस चीज को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। पहले हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी।
आपने आपकी सॉन्ग्स, वीडियोस, देन मूवीज और कोई एप्लीकेशंस, फाइल आपने डी ड्राइव या ई ड्राइव कंप्यूटर की किसी ड्राइव में स्टोर किया है, राइट। अब आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ किया, अगेन कंप्यूटर टर्न ऑन किया, तो डेटा विल रिमेन इंटैक्ट, डेटा लॉस्ट नहीं होगा। डेटा मतलब आपका एप्लीकेशन, आपकी वीडियो, आपके सॉन्ग्स, आपकी मूवीज वो ड्राइव में रहेगी। अगर आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑफ किया, राइट, दैट मीन्स वो डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, डेटा लॉस्ट नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। सेकेंड वन इज इट इज हैविंग हाई कैपेसिटी। क्यों हाई कैपेसिटी? As we all know, hard disk is of 500 GB or of 1 TB. That means it is having high capacity compared to the primary memory. Third one is the slow speed, or you can have the slow access. That means slow means it is, we can't see actually that it is slow or fast, but we are comparing this with the primary memory. So we are saying that secondary memory is slow compared to the primary memory, right? And it is having low cost. Again, low cost means we are comparing the secondary memory with the primary memory, so it is having the low cost compared to the primary memory. And the examples of the secondary memory is hard disk, magnetic tape, floppy disk, all are the examples of the secondary memory. I hope you understand the secondary memory. We will switch on to the primary memory. प्राइमरी मेमोरी, अगेन प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी। हम उस चीज को इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज हैविंग अ वॉलेटाइल स्टोरेज। अब वॉलेटाइल स्टोरेज का क्या मतलब है? दैट मींस डेटा इज नॉट स्टोर्ड परमानेंटली, डेटा इज स्टोर्ड टेम्पररीली। मतलब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक नोटपैड फाइल बनाई, नोटपैड फाइल में आपने कुछ डेटा डाला और नोटपैड फाइल सेव नहीं की है, बिना सेव की हुई नोटपैड फाइल अब आपने कंप्यूटर टर्न ऑफ किया और अगेन कंप्यूटर को ऑन किया, तो वो नोटपैड फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नोटपैड फाइल हमारी प्राइमरी मेमोरी में थी। अगर वो नोटपैड फाइल अगेन आपको देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो नोटपैड फाइल को परमानेंटली सेव करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर द फाइल, नोटपैड फाइल फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू द सेकेंडरी मेमोरी। आई होप पता चल गया कि वॉलेटाइल स्टोरेज का क्या मतलब है। इट इज हैविंग लो कैपेसिटी। Again, low capacity means it is low compared to the secondary memory. We know the capacity is around 500 GB or 1 TB, and the capacity of primary memory is 2 GB, 4 GB, right? So it is having a low capacity compared to the secondary memory. It is having high cost. It is having high cost compared to the secondary memory, and it is having fast access or fast speed, you can say. It is having a fast access. So I hope you understand both the storage unit, that is the primary memory and the secondary memory. Now we will switch on to the third important component, that is the input section. See, हम लोग इनपुट सेक्शन को इनपुट यूनिट भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में इनपुट सेक्शन दिया हुआ है, कई बुक में इनपुट यूनिट दिया हुआ है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, दोनों नेम सेम है। सो इनपुट सेक्शन और इनपुट यूनिट क्या करता है? तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करता है। और एज वी ऑल नो, हम किस चीज से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को? कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ द इनपुट सेक्शन। वो हमारे सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करता है। अनदर एग्जांपल ऑफ द इनपुट सेक्शन इज scanner, right? I hope input section is clear. Now we will move on to the fourth and the last main component, that is the output section. आउटपुट सेक्शन, अगेन हम आउटपुट सेक्शन को आउटपुट यूनिट भी बोल सकते हैं, और आउटपुट सेक्शन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट को डिस्प्ले करता है। मतलब आउटपुट सेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। और द एग्जांपल ऑफ द आउटपुट सिस्टम इज मॉनिटर, एंड अनदर एग्जांपल ऑफ द आउटपुट सेक्शन इज प्रिंटर। आई होप 4 मेन कंपोनेंट्स आर क्लियर टू यू। अब हमें क्या देखना है कि अब हमने 4 मेन कंपोनेंट पढ़े, 4 मेन कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी देखी, बट हमने इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी देखी है।
है। हमने ये नहीं देखा कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे कैसे डिपेंड करता है और कैसे इंटरेक्ट करता है। अब हम चारों कंपोनेंट ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन समझेंगे और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, और वो हम समझेंगे। हमारे चार मेन कंपोनेंट कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द इनपुट सेक्शन। सो हमने ब्लॉक बना दिया इनपुट सेक्शन का। दूसरा मेन कंपोनेंट कौन सा है? आउटपुट सेक्शन। सो हमने एक और ब्लॉक बना दिया आउटपुट सेक्शन, राइट। तीसरा मेन कंपोनेंट कौन सा है? सीपीयू। और सीपीयू में कौन से दो कंपोनेंट है? एएलयू प्लस सीयू। और लास्ट वन इज द स्टोरेज डिवाइस। और हमने देखा दो टाइप के स्टोरेज यूनिट है, प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज है ना, सेकेंडरी स्टोरेज। सो हमने चारों कंपोनेंट को प्लेस कर दिया है। अब हम देखेंगे कि वो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे है और कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, राइट। हमने चारों कंपोनेंट प्लेस कर दिए है, बट हम देखेंगे कि चारों कंपोनेंट एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, दैट मींस हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वो कौन परफॉर्म करेगा? हमारा सीपीयू, दैट इज द एएलयू। बट उसके लिए हमें डेटा तो चाहिए, तो वो डेटा कहां से आएगा? प्राइमरी मेमोरी में से, सही है। पर प्राइमरी मेमोरी में से कहां से डेटा आएगा? तो इनपुट सेक्शन से। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट सेक्शन से। एक्चुअली इनपुट सेक्शन से यूजर इनपुट प्रोवाइड करता है और वो डेटा कहां स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी वो डेटा किसे प्रोवाइड करता है? एएलयू को प्रोवाइड करता है। अब एएलयू इस पे अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट जनरेट करता है, और वो रिजल्ट अगेन कहां स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में। अब हमें वो तो डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ, मतलब हमारा रिजल्ट प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ, बट हमें तो बाहर यूजर को डिस्प्ले करवाना है, तो वो डेटा हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? आउटपुट सेक्शन में। और अगर वो डेटा आपको परमानेंटली स्टोर करवाना है, तो आपको वो डेटा कहां डालना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। आई होप चारों कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और हम यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स, एंड यूजर सिर्फ दो कंपोनेंट के साथ डील करता है, दैट इज इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन। यूजर डजंट डील विद दीज कंपोनेंट एंड कंप्यूटर डील्स विद all four components. I hope it is clear and thank you.